अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के 5वीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह कल यानी कि 20 मार्च को आयोजित किया जा सकता है। विधायी विभाग की ओर से इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और सूत्रों के अनुसार 20 मार्च को सुबह पहले प्रोटेम स्पीकर वंशीधर भगत राजभवन में शपथ लेंगे और उसके बाद विधानसभा में पहुंचकर विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधायी विभाग की ओर से की जा रही तैयारियों के अनुसार 21 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और 22 मार्च को चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। 23 मार्च को विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में हो सकती है और इस सत्र में बजट भी पारित किया जाएगा। सत्र 29 मार्च को तक चलने की उम्मीद है और सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है और नए मुख्यमंत्री का चयन होने के बाद इस अंतिम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की कल देहरादून में बैठक होगी। राजधानी दून के एक निजी होटल में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी की जा रही हैं। बीजेपी प्रदेश संगठन ने अभी औपचारिक तौर पर विधानमंडल दल की बैठक को लेकर समय और स्थान का खुलासा नहीं किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि सभी विधायकों को कल देहरादून में मौजूद रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगले 2-3 दिन के अंदर नई सरकार का गठन किया जाना है। इसलिए बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से अनिवार्य रूप से राजधानी देहरादून में रहने के निर्देश जारी किए हैं। आज कुमाऊं मंडल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस वजह से कई विधायक अभी देहरादून नहीं पहुंच पाए हैं। बीजेपी ने विधानमंडल दल की बैठक में रायशुमारी के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। विधायक अधिकतर देहरादून में हैं, बाकी सभी लोग आज कुमाऊं में होली के पर्व के बाद सभी लोग उधर से निकलेंगे। तो मैं समझता हूं कि सभी को इस चीज़ की जानकारी है कि हमें अगले 2-3 दिन में सरकार को फॉर्म करना है, तो इसलिए सभी लोग देहरादून में आ रहे हैं। आज भी है, पहले भी हुई है। शपथ ग्रहण को लेकर एक भव्य दिव्य शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, इसके लिए एक बैठक पहले हुई थी और आज भी एक बैठक। कहाँ पर? वो सब बैठक में तय करके बताएंगे। अभी तो बैठक लेकर कैसे होगा, कितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये सब तैयारियों के साथ ही कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे। बाकी अन्य राज्यों को और सब निमंत्रण पत्र तभी उस समय ही तत्काल भेजे जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। 6 बार के लगातार विधायक पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल देहरादून रवाना हो चुके हैं। चुफाल हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंच चुके हैं। सूत्रों की माने तो होली में कुछ ही दिन पहले देहरादून से आए थे। डीडी हाट क्षेत्र वासियों के साथ में होली मनाने बिशन सिंह चुफाल देहरादून से आलाकमान का फोन आते ही तुरंत एक दिन पहले ही देहरादून के लिए रवाना हो गए थे। चुफाल कुमाऊं का एक बड़ा चेहरा है और चुफाल पार्टी में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कवायद तेज हो गई है। कल यानी कि 20 मार्च को बीजेपी विधानमंडल दल की देहरादून में बैठक होगी और इस बैठक में नेता सदन के नाम पर रायशुमारी की जाएगी। सोमेश्वर विधानसभा सीट से विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रही रेखा आर्य ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाए जाने की पैरवी की है। पहले जहां रेखा आर्य दिल्ली में खुद को सीएम पद का दावेदार बता चुकी हैं, तो वहीं अब बड़ी मांग करते हुए रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि धामी के नेतृत्व में पार्टी ने बड़ी विजय हासिल की है। इस बार 47 विधायक भाजपा के जीत के आए हैं। रेखा आर्य ने कहा कि अभी उन्हें विधानमंडल दल की बैठक की कोई भी जानकारी नहीं है।
समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि 20 तारीख को संभवतः यह बैठक होगी। फिलहाल औपचारिक सूचना नहीं है और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द जो है इसकी औपचारिक सूचना भी आएगी और निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया जो चीज़ें प्रक्रियागत हैं कि उत्तराखंड का नेतृत्व कौन करेंगे और आगे किन किन को क्या क्या जिम्मेदारी मिलेगी, वो सारी चीज़ें जो है शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है। क्योंकि आज पहाड़ में होली भी है और लोग होली सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब होली आज 19 की पूरी हो जाएगी तो 20-21 में संभवतः हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रक्रिया है विधानमंडल दल की बैठक से लेके नेता सदन को चुनने से लेकर आगे के दायित्वों को देने से लेकर सभी चीज़ों का निस्तारण पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भी, जिन्होंने 6 महीने सरकार संभाली और 47 सीटों के साथ में जो एक प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः लौटा के लाए हैं और एक मिथक को भी तोड़ा है। तो केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करने भी गई थी कि उनके योजनाओं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी प्रतिफल है कि आज हम सब लोग प्रचंड बहुमत के साथ में आए हैं। उनका शिष्टाचार उनके साथ में मुलाकात थी और साथ साथ में उनका धन्यवाद था। इसी उद्देश्य के साथ में जो है मैं दिल्ली गई थी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का राज्यपाल और पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। यहां से रवाना होने के बाद में वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे और उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर था। उपराष्ट्रपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नव स्थापित दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन करने पहुंचे और एशिया के प्रथम वॉल्टिक सेंटर का निरीक्षण भी किया। कांग्रेस को 2022 के उत्तराखंड चुनाव से काफी उम्मीदें थी। पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा था कि जिन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं उनसे चुनावी नैया पार जरूर होगी, मगर हुआ उसके विपरीत। परिणाम निकलने पर पता चला कि कांग्रेस के खाते में भाजपा से आधे विधायक भी नहीं आए हैं। पार्टी ने हाल ही में चुनाव हार की समीक्षा के लिए पूर्व में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे अविनाश पांडे को जिम्मेदारी सौंपी है। 21 मार्च को कांग्रेस समीक्षा बैठक करेगी और संगठन को खड़ा करने के लिए बदलाव की जरूरत भी है, ऐसा खुद कार्यकर्ता मानते हैं, तभी कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के दूरस्थ गांव सरपूड़ा में होली के दिन जमकर बवाल हुआ। विवादित जमीन को लेकर गांव के ही दो पक्षों में तनातनी हुई और विवाद सुलझाने पहुंचे पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट और पथराव हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत और भय का माहौल भी देखा जा रहा है। कुछ ग्रामीणों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस वाले आए, मेरे पति को ऐसे कॉलर पकड़ के ऐसे कॉलर पकड़ के खींचते लेके चले गए और मैं वहाँ पे बैठी थी। मैं कह रही सर क्यों ले जा रहा है, वो तो सुबह से सो रहे हैं। उन्हें सुबह दारू ड्रिंक कर रखी थी तो वो सुबह सो रहे थे, वो कहते चलने लायक थे ही नहीं, वो घूमने जाते, विवाद में नहीं गए वो। और मैं वहाँ पे खड़ी थी, बल्कि मेरे पति वहाँ से लेके आए, मुझे कहा कि तुम वहाँ मत खड़ी हो विवाद में, क्योंकि गाँव का विवाद है, हमें नहीं लड़ना है किसी से। सर वो यहाँ पे लेटे थे, यहाँ से पकड़ के गला मान पकड़ के खींचते लेके चले गए। मैंने बोला कि सर आप क्यों ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं चुप रहा, तू भी चुप रहना, तुझे भी पड़ेंगे। मैंने कहा मारो मुझे। जो लोग नहीं जा रहे हैं उनको भी ले गए, जितने करा है वो सब बचे हुए हैं। ऐसा चक्कर है यहाँ पे। अच्छा क्यों, क्या मामला था ये? मामला ऐसा सर, जो दरोगा सर थे उन्होंने पहले कहा कि किसी पे हाथ नहीं चलाएगा कोई। सुबह से आए हुए थे, सारे लोग थे यहाँ पे, बातचीत हो रही थी, होल का दहन किया, आराम से सब काम हुआ। फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक दूसरे को पत्थर जला लेने लगे। दरोगा सर ने बोला कि कोई भी चार्ज कुछ नहीं। हाँ, सीओ साहब ने बोला कि सबको एक तरफ से डंडा चलाओ, घर से लेडीजों को उठाओ, बस। सरपुड़ा ग्राम और उसमें होलिका दहन को लेकर कुछ लोगों का बहिष्कार करने को लेकर के विवाद हुआ और इस विवाद के तहत पुलिस जो कि मौके पर थी उसके द्वारा सबको समझाया गया और काफ़ी समझाने के दौरान उन लोगों ने
क्योंकि काफ़ी लोग उस नशे में भी थे, तो उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और उस पथराव के दौरान पुलिस की हमारी कुछ गाड़ियाँ थी जिनको नुकसान पहुँचा है और साथ में जो कुछ पुलिसकर्मी हैं उनको चोट भी है। इस पर हम मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए इसमें उठाया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।